नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सेकंड वीडियो है, पहली वीडियो बन चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होगी, नहीं देखी प्लीज देखिए जाके उसको। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए उनको। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:24 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 1/2। तो आपको दिया है यहाँ पे 17/24 में से क्या माइनस करें ऊपर नीचे, जिससे कि वो इक्वल टू हो जाए 1/2 के। तो दोस्तों ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर हम 5 करते हैं माइनस, तो 17 में से 5 के 12 और ये 19 तो नहीं आ रहा इसके इक्वल, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। 10 करते हैं, अब आ जाओ, पहले करते हैं माइनस वाले डी पे आ जाओ। 10 करते हैं माइनस, तो 7 और 14, तो मतलब कि 7 दूनी 14, तो 1/2 आ गया ना। इसका मतलब है कि इसका आंसर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले आप जब भी करें इसको सॉल्व तो ऑप्शंस ऐसे पकड़ें, या तो पहले ऐड वाले पकड़ लो या फिर पहले पकड़ लो माइनस वाले। ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है कि 17 में से अगर हम 10 करेंगे माइनस तो 7 आ जाएगा, और 24 में से 10 के 14, तो ये रेशियो बनता है 1/2। तो डी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर आपको ऑप्शन से नहीं जाना तो 17 दे रखा था, 17x माइनस 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अगर आप करेंगे ना स्टेप से और सॉल्व करेंगे इसको, तो भी आंसर 10 ही आएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि भाई ऑप्शन से बहुत टाइम लग रहा है, तो इससे ये मेथड है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वॉज 5:3। Some new boys and girls were admitted to the school in the ratio 5:7. At this, the number of students in the school became 1200 and the ratio of the boys to girls changed to 7:5. The number of students in the school before new admission was, कितने थे बच्चे पहले? तो भाई मान लेते हैं पहले जो है स्टार्टिंग में बॉयज़ जो था और गर्ल्स का रेशियो वो 5, बॉयज़ तो 5x थे और गर्ल्स था 3x। बात समझ में आ रही है? ये मान लेते हैं। अब क्या हुआ, कुछ बच्चे आए किस रेशियो में, 5:7 में, बॉयज और गर्ल्स, मतलब कि ये तो था स्टार्टिंग में हमारा। अब जो आए हैं वो आए हैं 5, माना कि जो है 5y आए हैं आपके बॉयज और 7y आए हैं गर्ल्स। तो भाई कुल कितने बच्चे हो गए हैं, इनका सम, इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है कितना हमें, 1200। तो इसका मतलब भाई 5 और 3 8x और 7 और 5 12y, मतलब कि 8x प्लस 12y कितना आ गया, 1200। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y इज इक्वल टू 4 तिया 12। इसका मतलब कि एक तो बन गई इक्वेशन हमारी ये वाली, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। अब बॉयज कितने हैं, 5x और 5y मिला के इतने बॉयज हैं, और 3x प्लस 7y मिला के इतनी गर्ल्स हैं, मतलब कि 10x प्लस 5x प्लस 5y, लिख देते हैं इसको, 5x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7y। ये हो गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। वो कितना हो जाता है, वो 7:5 हो जाता है। करेंगे सॉल्व, 25y इज इक्वल टू 21x और प्लस 49y। बात समझ में आई? कितना आएगा ये भाई, 25x और 21x, तो 4x तो यहाँ से बचा इज इक्वल टू 9 में से 5 गए 4 और 24y यहाँ से बचा। इसका मतलब है कि जो x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 6y आ गया। अब ये जो है ये चीज़ हम जो पहले हमने निकाला था x और y में रिलेशन, वहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा वो देख लेते हैं। भाई हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6y, और पहले जो मैंने लिखा था कितना आया था वो x और y में क्या आया था रिलेशन, बताएंगे ज़रा? भाई मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं ना। यहाँ से आया था भाई 5 + 8x आया था ना, तो 4 दूनी 8, 2
एक्स आया था और 4 4 या 12 3 वाई आया था ना, 7 5 12 4 से काट देते 4 3 वाई इज इक्वल टू 300 ये आया था। चलो रख देते हैं एक्स को 6 वाई, तो 6 दूनी 12, तो 12 वाई प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 300। तो मतलब कि y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, 15 तो 20 आ जाएगा y, y 20 आ गया तो कितना आएगा x, x आ जाएगा 120। ठीक है ना, हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम पहले x मानता तो 5 और 3 8, 8 x से कुल मिला के थे हमारे पास स्टार्टिंग में बच्चे, तो 8 इंटू 12, 12 थे 96, मतलब कि 960 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में कितने थे, 5 और 3 8 थे ना, 8 एक्स थे ना बच्चे स्टार्टिंग में, तो एक्स कितना है हमारे पास 120 आ गया, तो 12 8 96, तो मतलब कि जो है डी इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, तो 1 रुपये का कॉइन है और है 50 पैसे कॉइन, ठीक है ना, और आपका 25 पैसे कॉइन। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कुल मिला के जो कॉइन्स है वो 175 है, कुल मिला के कॉइन कितना है 175। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी सेम, मतलब जो वैल्यू 1 रुपये कॉइन की मिला के आएगी वही इनकी भी आनी है, वही इनकी भी आनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम एक्स लेते हैं एक कॉइन 1 रुपये का, तो हमें 2x देना पड़ेंगे कॉइन 50 पैसे के और 4x देने पड़ेंगे कॉइन 25 पैसे के। ये बात समझ में आती है? क्योंकि भाई जो 50 पैसे दैट इज इक्वल टू 1/2 रुपी, 1/2 1 है ना, और जो 25 पैसे है वो मतलब कि 1/4। तो अगर वैल्यू इक्वल करनी है तो उसका मतलब है कि हमें कॉइन को भी उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम 1 रुपये कॉइन एक्स ले रहे हैं तो जो कॉइन 50 पैसे का है वो हमें डबल लेने पड़ेंगे एक्स से, तभी तो वैल्यू बराबर हो पाएगी। सिमिलरली जो कॉइन 25 पैसे का है उसकी वैल्यू 1/4 होते हैं 1 रुपये की, तो वो कॉइन हमें 4 गुना एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। इसका मतलब है 4 और 2 6 और 1 7, तो 7x इज इक्वल टू 175। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो मतलब कि x आ गया 25। 25 इंटू 1 मतलब कि एक जो वैल्यू है 1 रुपये कॉइन की वो 25 रुपये है, तो 25 रुपये इसकी वैल्यू भी आएगी, 25 रुपये इसकी वैल्यू भी आएगी, 25 रुपये इसकी वैल्यू भी आएगी। कहा ना कि जो वैल्यू जो है तीनों कॉइन की बराबर है, तो 25 25 25 25 दिया 75, मतलब कि इसका ए इज द आंसर। 25 इज द 25 के 75 75 इज द आंसर। बात समझ में कैसे क्वेश्चन होगा? बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए आप समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं प्लीज लाइक दिस वीडियो, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।